जिनको उस वुल्फ को मार देता है। अब आगे तो हम यहाँ पे देखते हैं जिनको हॉस्पिटल में बैठे हुए एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। आज से मैं इस चीज़ से अपनी मॉम की बीमारी भी बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ। एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उन तीनों चीज़ों में से मेरे पास एक भी नहीं है। लेकिन बट मुझे पता है वो तीनों चीज़ें मुझे कहाँ पर मिलेगी। उस कैसल में मिलेगी, लेकिन मैं बिना पावरफुल होकर उस कैसल में गया तो मैं वहीं पे मारा जाऊंगा। तो मुझे अपना लेवल अप करना ही होगा। फिर जिनको यू से एक कैफे में मिलता है और उसके ऑफर को मान जाता है। ये सुन के यू काफ़ी खुश हो जाता है और जिनको कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प उन 19C रैंक डंजन को कवर करने में हेल्प करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जब भी कहता है यू हाँ आप बताओ क्या कंडीशन है। जिन्हों कहता है हम उन C रैंक डंजन में सिर्फ हम दोनों जाएंगे। कहता है यू क्या सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे C रैंक डंजन में। यू कहता है C रैंक डंजन में जाने के लिए 8 लोगों की टीम जरूर होना चाहिए। जिन्हों कहता है ठीक है, फिर हम उन सभी को 8 लोगों को हायर कर लेंगे। यू कहता है कि क्या ये रिस्की नहीं है। जिन्हों कहता है नहीं, अगर हम C रैंक डंजन में हम दोनों ही जाएंगे फिर हम उन्हें आराम से बिना कोई रिस्क लिए क्लियर कर सकते हैं। एक ऐसी टीम जो 19 मिशन को बिना कोई इंजरी या बिना कोई चिंता के क्लियर कर सकी है। तो वो बताओ तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। इतना नहीं है कि तुम्हारे डैड को इम्प्रेस करने के लिए। कहता है ठीक है, मैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर लूँगा। तो हम यहाँ कुछ चाप को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। चाप नोटिस करती है कोई उसे छुपके से देख रहा है। चाप फिर उसे आगे आने कहती है। तो फिर वो पर्सन आता है चाप के पास। वो कहता है कि मैं आपसे सिर्फ सही बात करने का टाइम ढूंढ रहा था। वो कहता है कि लीजिए ये मेरा कार्ड है। हम तभी यू को देखते हैं जो अपने फादर के साथ कहीं पे जा रहा था। उसके फादर कहते हैं गेट को खुले हुए 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन ये दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। पॉलिटिक्स भी, हर चीज़, रिपोर्टर्स भी, ये दुनिया और यहाँ के लोग भी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई है जब से ये पोर्टल्स खुले हैं। और सभी की ज़िंदगी भी चेंज कर दी है और सभी के फाउंडेशन भी। सिर्फ हंटर्स ही है जो उन ऑफिसर्स को वहाँ से ला सकते हैं। जो लोग हंटर्स को हायर करते हैं उन्हें हम हंटर्स एसोसिएशन के ग्रुप के नाम से जानते हैं। और जो हंटर्स में नई अवेकनिंग होती है, शुरू से अवेकनिंग होती है, उन्हें इसी तरह से उनके नए मिशन दिए जाते हैं और उनकी रैंक पता करी जाती है। और अपने सिस्टम में रजिस्टर करके जो डंजन और जंक्शन के लिए नहीं जाते और उन्हें मैनेज भी करती है। और यहाँ तक के जो डंजन ब्रेक हो जाते हैं, वो डंजन ब्रेक हो जाए तो उससे डील करने का काम भी इन्हीं का होता है। लेकिन इस एसोसिएशन का काम इस स्टेट के काम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। डंजन में से जो रिसोर्सेज कलेक्ट करिए जाते हैं मेजरली गिल्ड करते हैं, जो कि बिजनेस है, जो कि हंटर को इस काम के लिए हायर करती है। और ये गिल्ड डंजन के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा अमीर होती जाती है। इन सभी गिल्ड में से द हंटर्स गिल्ड बहुत सारी गिल्ड है जो काफ़ी सारी अमीर हो चुकी है अभी तक। ये 5 गिल्ड इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड है और डंजन रिलेटेड प्रॉफिट में और इनकी मोनोपोली है। तो इसलिए मैं यहाँ बैठ के चुपचाप ये नहीं देख सकता, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है और हमने इस कंट्री के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब हम इस चीज़ को भी हैंडल करें और इसे पूरा करने के लिए हमें अपनी एक खुद की गिल्ड बनानी पड़ेगी। तभी ये सोचता है कि अगर ये सच भी है तो एस रैंक हंटर तो मेरे भाई की पार्टनर की तरह। तो हम तभी जिनको वो देखते हैं जो अपने डेली टास्क कंप्लीट करता होता है। वो देखता है अपना मिशन कंप्लीट करने पे उसका एक्स्ट्रा करना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। मैं तो इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था। अब पहले की तरह मुझे क्या पता कुछ डीमन की कासिल की तरह कुछ और अवेलेबल मिलेगा। 1 मिनट क्या पता मुझे रेगुलर रैंडम बॉक्स में से कुछ मिल जाए। जिनको देखता है सिर्फ उसे इस रैंडम बॉक्स में से एक बिंगो मिलता है। जिनको तभी अपना स्टैट देखता है वो कहता है कि इन 3 पॉइंट से अब मेरा कुछ नहीं होगा। इस तरह तो मैं जल्दी से अपनी लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे C रैंक डंजन में जाने के लिए जल्दी से यू का वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस पेनल्टी सेंटीपीड से लड़ूँ तो क्या पता मेरा लेवल अप जल्दी हो जाए। यार मुझे नहीं लगता उससे कुछ फायदा हो। क्या पता मुझे नहीं लगता उससे मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। और तभी जिनको के पास हंटर एसोसिएशन से D रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई भी होती है। वो सोचता है कि ये मैसेज तो हंटर एसोसिएशन से आया हुआ है, इसका मतलब मैं वहाँ पे अकेला नहीं लड़ पाऊंगा। जिनको सोचता है कि क्या मुझे मना कर देना चाहिए, जिनको सोचता है कि नहीं ये बिना कुछ करने से तो ज़्यादा ही बढ़िया। तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉन्ग का स्टूडेंट। तो सॉन्ग का स्टूडेंट कहता है मास्टर मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। सॉन्ग कहता है अरे नहीं, मैं तुमसे पिटने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे पिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका स्टूडेंट कहता है कि ये बहुत शर्म की बात है, मैंने सोचा आपको मैं हरा दूंगा। सॉन्ग कहता है कि मेरे हाथ के खोए हुए काफ़ी टाइम हो गए। तो हम तभी देखते हैं सॉन्ग पे भी
टी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आती है। तब उनका स्टूडेंट कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। फिर सोंग को टेम्पल याद आ जाता है। सोंग कहता है कि हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। वैसे भी एक बूढ़ा आदमी जो अपने एक हाथ को खो चुका है वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा। तभी उनका स्टूडेंट कहता है कि सर मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। चाहे मैंने उस दिन अपना हाथ खो दिया था लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के सारे अच्छे दिन जी लिए हैं। मैं अपनी बाकी भी जिंदगी में सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तभी हम यहाँ किम को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ होता है। उसे नेक्स्ट डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई भी होती है तो वो इस बारे में अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ कहती है क्या आपको नहीं लगता कि आप ये हंटर वाली जॉब छोड़ दो, क्योंकि हंटर वाली जॉब काफ़ी रिस्की है। आपको नहीं पता था लास्ट टाइम मिशन में क्या हुआ था आपके साथ। वहीं सभी लोग मारे गए थे, सिर्फ आप ही बचे थे। क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है? किम जब भी हाँ में सिर हिलाता है। किम कहता है कि अब हमारी बेटी अगले हफ्ते से स्कूल जाने लगेगी तो हमें इसलिए पैसों की ज़रूरत है। मैं अगले मिशन में बिल्कुल ठीक रहूँगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मेरे जैसे लो रैंक हंटर को एक बड़े से खतरनाक मिशन पे नहीं भेजेंगे। वो उस दिन तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो उसकी वाइफ उसे आई लव यू कहती है। तो हम यहाँ देखते हैं हंटर एसोसिएशन में यून हो चो से कहता है कि आखिरकार तुमने किन पागलों को इकट्ठा किया है। तभी चो कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। वो कहता है कि आखिरकार मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था। तुम्हें पता भी है मेरा वहाँ कितना टाइम वेस्ट हुआ। वो कहता है कि मैंने सुना है तुमने वहाँ से सबके ऊपर अपना काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाला है। यून हो कहता है कि मैं यहाँ पे बातें सुनने नहीं आया हूँ, मुझे पूरा यकीन था वो इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। अगर हम चेयरमैन गो के ऑफर के बारे में ध्यान दें तो वो एक ग्रेट हंटर थे जो अपने काम को लेके बहुत डेडिकेट है। क्या सच में मैं कह रहा हूँ? कहता है यार तुम्हें पता तो चलो कम से कम तुम कितने अजीब हो। आखिरकार क्या ये मैं कह रहा हूँ। आखिरकार ये छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे तुमने यहाँ किस बारे में बुलाया? तुमने मुझे यहाँ वैसे तो नहीं बुलाया होगा, किसी रीजन की वजह से बुलाया होगा, जल्दी बताओ। तो फिर मुझे मेरे पास एक चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जो जिन कनेक्टर वो अपनी एक नई गिल्ड को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, वैसे भी वो काफ़ी टाइम से सीक्रेटली कुछ कर रहे थे। मैंने तो ये भी बातें सुनी है वो मेरी गिल्ड में से कुछ लोगों को हायर करने की सोच रहे हैं। क्या इस बारे में तुम्हें पहले से पता है? तो मैंने शायद से तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। वो कहता है कि हम ये बकवास बंद कर सकते हैं, आखिरकार ये किस बारे में? हम तभी जूही को देखते हैं जिसे मोम का फ़ोन आया हुआ होता है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है जो उसकी मोम उसे हंटर एसोसिएशन को छोड़ के घर वापस आने को कह रही थी, लेकिन वो अपनी मोम को चिल्ला के चुप करा देती है। कहती है मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़ दो। फिर वो फ़ोन कट कर देती है। वो सोचती है कि क्या मैं सच में उनके रास्ते में आ रही हूँ, मुझे और कोशिश करनी चाहिए। और हम तभी देखते हैं हंटर एसोसिएशन की तरफ से जूही को भी टी रैंक डंजन में जाने की मिशन की रिक्वेस्ट आई भी होती है। यहाँ चा चोए के पास जा रही थी लेकिन उसे योजिन दिखाई देता है। तभी कहता है मिस्टर चा मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ? जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी मुझे योजिन कनेक्टर की तरफ से एक पर्सन ने प्रपोज किया था। शायद वो एक नई गिल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन गिल्ड की मास्टर बनूं। तो चा कहता है कि अगर तुम मुझे बता रही हो तो तुमने उन्हें मना ही कर दिया होगा। तो चा हाँ कहती है। उसे ये बात बताने के लिए थैंक यू कहता है। वो ये चा कहती है कि मैंने रास्ते में उन हु को देखा था, आप दोनों क्या ही बात कर रहे थे। तो फिर वो बात बताने लगता है। वो कहता है कि तुम जेजो आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? उससे वहाँ की रेड फेल हुई है, उस आइलैंड को तभी से सील कर दिया गया है। वहाँ की और दूर से ही निगरानी रखी जाती है। हर साल लोगों को उस आइलैंड की अपडेट दी जाती है, सभी हंटर्स को भी। लोग उस आइलैंड और उसके डर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहता है कि क्या तुम उन लोगों को ब्लेम कर रहे हो? गेट कितने ही खुल जाए, चाहे मुझे कोई वेपन नाम से ही जानने लगे, लेकिन मैं फिर भी उस आइलैंड को नहीं भूल सकता। जो वहाँ पर हुआ था वो कभी भी नहीं भूल सकता। मैं फ्यूचर में उस आइलैंड को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी और बाकी लोगों की और सभी की ज़रूरत है, और सबकी ताकत और सबका भरोसा और सभी लोगों का साथ भी चाहिए। तुमने वो तभी इंटरव्यू रखा था ताकि तुम नए हंटर को ज्वाइन कर सको और उन्हें प्रैक्टिस करके ताकतवर बना सको। ऐसा है तुमने उस आइलैंड पे अपना छोड़ दिया था। तभी यून हू को अपने साथी की मौत याद आ जाती है और वो उसे याद करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है।
तभी यहाँ एक पर्सन कहता है कि उन्हें मरना होगा। हम देखते हैं तभी जिनको को जो अपने नेक्स्ट मिशन पे जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसकी बहन आई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वही इंसान हो जो हर गेट से काफ़ी घायल हो के आता था और उसे रिकवर होने में कई हफ्ते लग जाते थे, यानी कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तो जिनको कहता है चाहे जो भी है अब मैं ठीक ठाक कमाने लग गया हूँ। तो जिनको यहाँ से जाने लगता है उसकी बहन कहती है कि तुम लोग को अपना सामान नहीं लेके जाओगे क्या? जिनको कहता है कि अब मुझे उस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सॉन्ग जाते हुए सोचता है कि मैंने अपनी फिजिकल पावर को अभी तक अवेकनिंग नहीं किया है, जिसका मतलब यानी कि इसका मतलब मेरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकती। मैंने जो भी मार्शल आर्ट इतने सालों में सीखा है वो डंजन में बिल्कुल यूजलेस है। मेरे जैसे स्वॉर्ड मैन को शक्तियों का मिलना सच में एक किस्मत की बात है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। और जिनको और कैप्टन दोनों एकदम एक दूसरे के सामने मिल जाते हैं। कैप्टन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी हम दोनों एक दूसरे से ऐसी जगह पर मिलेगी, लेकिन ये एक बात कहना चाहूँगा, ये हैंडसम लड़का कहाँ पे जा रहा है? कहता है कि तुम जिनको पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं और तुम्हारी एक टांग कैसे ठीक हुई? जिनको कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में जागा तो मेरी टांग ठीक हुई हुई थी। अच्छा, तो तुम्हें हॉस्पिटल में हाई रैंक हीलर ने हील कर दिया होगा। कहता है कि मुझे तुम्हें ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। जिनको कहता है मिस्टर सॉन्ग आपका एक हाथ, उन्होंने कहा इस हाथ हुए हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है। जिनको मुझे हंटर एसोसिएशन में से किसी ने बताया था कि तुम जिंदा हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे देख के काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? वो कहता है मिस्टर सॉन्ग मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ से अर्जेंट यहाँ पे बुलाया गया है। क्या आपको बुलाया गया है? तुम्हें दोनों एक डंजन के पास पहुँचते हैं। तुम्हें दोनों नोटिस करता है कार्टेल टाइबर के सारे सर्वाइवर वहाँ पे मौजूद होते हैं। भी सॉन्ग सोचता है कि हमने सबको बचाने के लिए जिनको को वहाँ पे टाइम फाइस कर दिया था, लेकिन जो भी किम ने किया मैं उसका दोषी किम को नहीं ठहरा सकता, क्योंकि किम को मेरा सामना करते हुए बहुत शर्म आएगी। तभी मिस्टर किम कहता है सभी लोग फिर से एक साथ हो गए। तो जूही जिनको को देख के कहते हैं जिनको क्या ये तुम ही हो? तुम तो पहले से काफ़ी बदल चुके हो और काफ़ी लंबे भी हो चुके हो। तुम्हारा तो पैर और हाथ भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। जब मैं तुम्हारे से मिलने आई थी, जब से तुम बिल्कुल ठीक हो। क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? लेकिन कब? तो मैं सभी देखते हैं उनके पास एक काली सी कार आके रुकती है जिसमें से कुछ क्रिमिनल्स निकलते हैं जो जिनको और जूही को कपल्स कह के छेड़ने लगते हैं। वो कहता है कि एक पर्सन में से तुम्हें तो फिर हमारे साथ खेलना चाहिए, लेकिन तभी कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम यहाँ छुट्टियाँ बनाने नहीं आए हो। तभी हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन से ये कुछ कह दिया जो आपके मिशन में साथ देगी। जब भी मिस्टर किम कहता है क्या हम कहते हो कि साथ मिलकर लड़ेंगे डंजन में? ये क्रिमिनल है लेकिन ये अपनी सजा कम करवाने आए हैं, इसीलिए ये यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे आपके लिए। इस जगह पे हंटर्स की काफ़ी कमी है तो आप इसलिए समझोगे, लेकिन आपके साथ इस मिशन में कैंग भी जाएगा, आप ये बात समझ सकते हैं। वो एक डी रैंक हंटर है, वो ईजिली से 3 सी रैंक हंटरों को तो ईजिली से हैंडल कर सकता है। तो तभी जिनको जूही को कहता है जूही तुम्हें हमारे साथ इस डंजन में नहीं आना चाहिए। तो जूही कहती है तो जिनको तुम्हारा क्या होगा? जिनको कहता है मैं तो जाऊँगा, लेकिन जूही कहती है फिर तो मैं भी जाऊँगी। तो मैं सभी कहती फ्री हो के अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करने लगता है। वो कहता है कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है। तभी कैंग कहता है कि तुम चुप हो जाओ बदतमीज हो, अन्ना तुम्हें पता है ना तुम्हारी साथ क्या कर सकता हूँ मैं। कैंग जब भी जिनको मिस्टर कैप्टन के पास आई कहता है मैं हूँ कैंग में सर्वस टीम का इंस्पेक्टर, तो इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कह दियो कि वो कहता है कि अच्छा तो मुझे बताओ आज की टीम का कैप्टन कौन होगा? तभी मिस्टर किम कहता है जिनको अगर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी टीम का कैप्टन नहीं होऊंगा तो जिनको कहता है नहीं मिस्टर किम आप बन सकते हैं कैप्टन। वो कहता है कि शुक्रिया तुमने मुझे दोबारा एक और चांस देने के लिए। वहाँ पर मेरी वजह से 7 लोग मारे गए, इसलिए सिर्फ वहाँ से सिर्फ 6 लोग ही बच के आए, सिर्फ 6 लोग बच के आए, वो भी तुम्हारी वजह से। शुक्रिया, मैं बहुत तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो मिस्टर किम कहता है कि मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। तो जिनको कहता है कि मिस्टर सॉन्ग अरे आप प्लीज़ रहने दीजिए। तो मिस्टर किंग से पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कहता है अरे चलो आगे बढ़े। तो किंग कॉन्ग जिनको को घूर रहा होता है। मिस्टर किम कहता है कि इस टीम का कैप्टन मैं हूँ तो चलिए आगे चलता है। तो वे सभी लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं। सो गाइस ये वाला एपिसोड